Good morning students. Today we'll discuss part 2 of exercise 2.5. In the previous lecture we have discussed exercise 2.5 up till question number 4. So today we'll discuss question number 5 which is to factorize. हमें polynomial दे दिया है 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. अब ये कुछ कुछ इस आइडेंटिटी से मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। लेकिन इस पॉलिनॉमियल में कुछ चेंजेस करने पड़े हैं ताकि वो एग्जैक्ट मैच करे आइडेंटिटी से। तो चेंज करते हैं। 4x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। इसी तरह से 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। 16z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए yz में नेगेटिव का साइन है और xz में भी नेगेटिव का साइन है। इसका मतलब कॉमन क्या हुआ z, यानी कि आइडेंटिटी जो z की है वो नेगेटिव में है। सो 16yz स्क्वायर इज माइनस 4z का होल स्क्वायर। 12xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 2x लिख दी और वाई की वैल्यू 3y लिखी है। सॉल्व करके देखिए उल्टा 3 इंटू 2 इज़ 12 विच इज़ 12xy। इसी तरह से हम माइनस 24yz को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z और 16xz को हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x। अब ये इस आइडेंटिटी से एग्जैक्ट मैच करती है। तो हमें राइट हैंड साइड वाला पोर्शन लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का। इसमें x की जगह क्या है 2x, y की जगह है 3y और z की जगह है माइनस 4z। तो सिंपली हम आंसर लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 4z का होल स्क्वायर। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये प्लस माइनस हटा के माइनस लिख दिया है 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। नाउ लुक इनटू द सेकंड पोर्शन। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। अब यहाँ दो चीज़ें देखनी है। पहला तो देखिए एक्स वाई में माइनस का साइन है और एक्स जेड में माइनस का साइन है। इसका मतलब जो हमारी एक्स की आइडेंटिटी है ये नेगेटिव है। दूसरा ध्यान रखिए कि जब हम 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है रूट 2। मतलब रूट 2 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 2 आता है। 1 इसका कोफिशिएंट है तो 1 का 1 ही रहेगा। अब 8 को हम जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो कम्प्लीटली हो नहीं सकता। 8 मतलब क्या होता है 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 2 स्क्वायर इंटू 2। तो 2 स्क्वायर का तो रूट हो जाएगा 2 और खाली जो 2 बचा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 2। तो अब देखिए इसको हमें इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे 2x स्क्वायर इज़ नथिंग बट माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर। y स्क्वायर इज़ y का होल स्क्वायर। 8z स्क्वायर इज़ 2 इंटू रूट 2z का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 रूट 2xy को हम किस तरह से लिखेंगे, x और y की वैल्यूज़ लिखनी है 2 के साथ। x की वैल्यू है माइनस रूट 2x और y है प्लस 1y। सो हम सिंपली लिखेंगे 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू y। अब 4 रूट 2yz इसको किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू वाई की वैल्यू इंटू जेड की वैल्यू, यानी कि 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2z माइनस 8xz को किस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x। अब ये इस आइडेंटिटी को एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो हमें इस राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ लिखनी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस रूट 2x, y की वैल्यू है y और z की वैल्यू है 2 रूट 2z। तो लिखिए माइनस 2 रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर। इसको यही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हमें क्यूब्स दे दिए हैं, इसको एक्सपैंड करके लिखना है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है 2x प्लस 1 का क्यूब। अब ये आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, x प्लस वाई का क्यूब क्या बनता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। x की जगह क्या आएगा यहाँ पर 2x और y की जगह प्लस 1।
लिखिए एक्स क्यूब की जगह हमने लिखा 2x का होल क्यूब, वाई क्यूब की जगह लिखा है 1 का वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई की जगह लिखा है 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 1, और 3x वाई स्क्वायर की जगह लिखा है हमने 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2x रेज़ टू क्यूब क्या हो गया 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 2x का स्क्वायर है ना, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 6x, तो आंसर हुआ 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x। सेकेंड देखिए 2a माइनस 3b क्यूब, आइडेंटिटी हमें पता है x माइनस वाई होल क्यूब की है, इसमें a की जगह क्या है 2a, और x की जगह है 2a और y की जगह है y की जगह है 3b। तो अब हमें आइडेंटिटी कन्वर्ट करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में। एक्स क्यूब की जगह हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब, माइनस वाई क्यूब की जगह लिखेंगे हम 3b का होल क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर वाई की जगह लिखेंगे 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू 3b, और 3x वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 2a का क्यूब हो जाता है 8a क्यूब, माइनस 3b क्यूब हो जाएगा 27b क्यूब, माइनस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 3b बन गया 36a स्क्वायर b, 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर बन गया 54ab स्क्वायर। थर्ड देखिए 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, सेम आइडेंटिटी है x प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी। यहाँ पर x की जगह क्या है 3/2x और y की जगह क्या लिखेंगे 1। तो अब हमें इस फॉर्मेट में करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे हम 3/2x का होल क्यूब, y क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 1 का क्यूब, 3x स्क्वायर वाई की जगह लिखेंगे 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर इंटू 1, 3x वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3 इंटू 3/2x इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए 3/2x होल क्यूब क्या हो जाएगा 27/8 x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 1 हो गया 27/4 x स्क्वायर, 3 इंटू 3/2 इंटू 1 इंटू 1 बन जाएगा 9/2 x स्क्वायर। ये इसका आंसर है। फोर्थ देखिए x माइनस 2/3 y इसका होल क्यूब, सिमिलर इक्वेशन है x माइनस वाई की क्यूब की, जिसमें x की जगह लिखेंगे x और y की जगह लिखेंगे 2/3 y। अब x क्यूब की जगह आ गया x रेज़ टू द पावर क्यूब, माइनस वाई क्यूब की जगह आ गया माइनस 2/3 y का क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर y की जगह आएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2/3 इंटू वाई, और 3x वाई स्क्वायर की जगह आएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब क्या होगा माइनस 8/27 वाई क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2/3 वाई, इस 3 से इस 3 का कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2, तो आंसर आएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x इंटू 2/3 वाई का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक 3 से तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 3 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4/3 xy स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें कुछ आइडेंटिटीज देकर इनका सॉल्व करना है आंसर। 99 क्यूब, अब 99 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 100 माइनस 1 इज़ 99। अब हमने इसको तोड़ के दो टर्म्स में क्यों बनाया है, क्योंकि हमें दो टर्म्स की आइडेंटिटी से मैच करना है, x माइनस वाई की आइडेंटिटी इस पर लगेगी। अब देखिए x यहाँ पे क्या है 100 और y की जगह क्या है 1, तो अब अपन x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। x क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 100 रेज़ टू पावर 3 माइनस वाई क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर वाई की जगह क्या लिखेंगे माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1,
प्लस 3xy स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 100 का क्यूब क्या होता है 10 लाख, 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1 बन गया 30,000, 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 1 बन गया 300। अब नेगेटिव नेगेटिव प्लस करके हमने अलग लिख दिया है 30,001 और प्लस वाले वैल्यूज इधर प्लस कर दिए 10 लाख 300, दोनों 10 लाख 300 में से 3001 माइनस किया तो बचता है 9,70,299। दिस इज द आंसर। सेकेंड देखिए 102 का क्यूब, 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2। 100 प्लस 2 का क्यूब हमारी आइडेंटिटी मैच करती है x प्लस वाई क्यूब से। यहाँ पर x है 100 और y है 2। सॉल्व करिए। x क्यूब की जगह लिखा हमने 100 का क्यूब, y क्यूब की जगह लिखा हमने 2 का क्यूब, 3x स्क्वायर y की जगह लिखा हमने 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 2, 3x y स्क्वायर की जगह हमने लिखा है 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। 100 का क्यूब क्या है अगेन 10 लाख, 2 का क्यूब है 8, 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2 बन गया 60,000, 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 2 बन गया 1200। सब पॉजिटिव के एक साथ प्लस कीजिए, आंसर आता है 10,61,208। थर्ड देखिए 998 का क्यूब, 998 का मतलब क्या है 1000 माइनस 2 का क्यूब। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर x है 1000 और y है 2, x है 1000 यानी कि अब जीरोस का ध्यान रखेंगे। x क्यूब की जगह हम लिखेंगे 1000 का क्यूब, y क्यूब की जगह लिखेंगे 2 का क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर y की जगह लिखेंगे 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2, प्लस 3xy स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। 1000 का क्यूब मतलब 1, उसके आगे 9 जीरोस, 2 का क्यूब मतलब माइनस 8, 3 इंटू 1000 इंटू 1000 इंटू 2 हो जाता है 60 लाख, 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू 2 बन जाता है 12,000। अब माइनस के फिगर एक साथ जोड़ दिए हमने और प्लस के फिगर एक साथ जोड़ दिए, जब उनमें डिफरेंस निकाला तो आंसर आता है हमारा 99,40,11,992। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ये पॉलिनॉमियल दे दिया और उसके फैक्टर्स बनाने हैं। पॉलिनॉमियल है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये पॉलिनॉमियल कौन सा है क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का हमें पता है कितने फैक्टर्स आते हैं 3 फैक्टर्स, तो हमें 3 फैक्टर्स निकालना है। अब इसमें आइडेंटिटी जो मैच कर रही है वो ये वाली कर रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मेट एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, तो पॉलिनॉमियल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। 8a क्यूब इज़ नथिंग बट 2a का होल क्यूब, b क्यूब इज़ b का होल क्यूब, 12a स्क्वायर b कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, a की वैल्यू b की वैल्यू लिखिए, प्लस 6ab स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। नाउ दिस मैचेस द आइडेंटिटी। अब हमें किस तरह से लिखना है बस x प्लस वाई होल क्यूब के फॉर्मेट में। x क्या है 2a और y क्या है b, तो ये पॉलिनॉमियल बनता है 2a प्लस b होल क्यूब। ये आंसर भी सही है, और अगर आप इसको 3 तरह से 3 ब्रैकेट में करके लिखेंगे तो वो भी सही है, 3 फैक्टर्स निकल जाएंगे 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, ये इसके तीनों इसके फैक्टर्स हैं। सेकेंड पार्ट देखिए 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये इस आइडेंटिटी से मैच करता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, पर इसको इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले हम। 8a क्यूब कैन बी रिटन एज 2a का होल क्यूब, b क्यूब कैन बी रिटन एज b का होल क्यूब, माइनस 12a स्क्वायर b कैन बी रिटन एज माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b, 6ab स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। नाउ दिस मैचेस द आइडेंटिटी। अब हमें सिंपली लिखना है इसको x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्मेट में। x क्या है 2a, b क्या है y क्या है b, सिंपली हमारा ब्रैकेट बना 2a माइनस b का होल क्यूब।
ये भी सही है और इसको 3 ब्रैकेट में करके लिखेंगे तो वो भी सही है। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। थर्ड देखिए 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। ये इस आइडेंटिटी के मैच करता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस पॉलिनॉमियल को कन्वर्ट कीजिए। 27 को जगह हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 125a क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, माइनस 135a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a प्लस 225a बन सकता है 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। आइडेंटिटी मैच कर रही है। मैं सिंपली अब इसको x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्मेट में लिखना है। x क्या है हमारा 3, y क्या है 5a। तो हमारा इक्वेशन बन गई है 3 माइनस 5a का होल क्यूब, या फिर 3 तरह के ब्रैकेट बनाएंगे 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। फोर्थ देखिए 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। इस पॉलिनॉमियल को पहले कन्वर्ट करते हैं। 64a क्यूब इज 4a का होल क्यूब माइनस 27b क्यूब इज माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b इज व्हाट माइनस 3 इंटू 4a का स्क्वायर इंटू 3b। 108ab square is 3 into 4a into 3b का square. This matches our identity x cube minus y cube minus 3x square y plus 3xy square. अब हमें सिंपली इसको x माइनस वाई होल क्यूब के फॉर्मेट में लिखना है। x की वैल्यू क्या है 4a, y की वैल्यू 3b। तो हमें ब्रैकेट क्या बना 4a माइनस 3b होल क्यूब, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b लिख सकते हैं। फिफ्थ पोर्शन देखिए 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 27p क्यूब क्या है 3p का होल क्यूब माइनस 1/216 क्या है 1/6 का क्यूब माइनस 9/2p स्क्वायर को किस तरह से लिखा है 3x स्क्वायर y के फॉर्म में, तो 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6। और 1/4p को किस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 6 से ये कैंसिल होगा 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा 1/4p। अब हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी के रूप में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमें आंसर लिखना है x माइनस वाई होल क्यूब। x क्या है यहाँ पे 3p, y क्या है 1/6। लिखिए 3p माइनस 1/6 का क्यूब, या फिर 3 अलग अलग ब्रैकेट 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये याद कीजिए, ये है अपनी आइडेंटिटी नंबर 9। हम पहले क्या करेंगे राइट हैंड साइड के 2 ब्रैकेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, और जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैच होता है तो ये वेरीफाई होता है। राइट हैंड साइड के 2 क्या हैं ब्रैकेट्स, पहला है एक्स प्लस वाई, दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम पहले x को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y को इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई होता है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर होता है एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू माइनस एक्स वाई होता है माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड y इंटू वाई स्क्वायर होता है वाई क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ नेगेटिव में है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे।
एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बचे टर्म्स क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले राइट हैंड साइड के दो ब्रैकेट्स लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। इसका आंसर अगर लेफ्ट हैंड साइड के इन टर्म्स के इक्वल आता है तो ये वेरीफाई हो जाएगी। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहले एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस वाई को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर हो गया एक्स वाई स्क्वायर। इसी तरह से माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस वाई इंटू एक्स वाई हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर हो गया माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचे टर्म्स क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, सो दिस वेरीफाइज। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सबको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पॉइंट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। 27y क्यूब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये है 3y का क्यूब, और 125 को भी हम लिख सकते हैं कि ये 5z का होल क्यूब है। आइडेंटिटी कौन सी मैच कर रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अभी जो अपन ने करा था क्वेश्चन नंबर 9 में, सेम आइडेंटिटी है। एक्स क्या है यहाँ पे 3y और वाई क्या है यहाँ पे 5z। सिंपली बनाइए एक ब्रैकेट जिसमें लिखिए 3y प्लस 5z एक्स प्लस वाई की तरह, और सेकंड ब्रैकेट बनाइए एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर, माइनस एक्स वाई हो जाएगा माइनस 3y इंटू 5z, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5z का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 3y प्लस 5z, सेकेंड ब्रैकेट देखिए 3y स्क्वायर हो जाएगा 9 का वाई स्क्वायर, माइनस 3y इंटू 5z हो जाएगा माइनस 15yz, प्लस 5z स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर। सेकेंड पोर्शन देखिए 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। हम 64m क्यूब को लिख सकते हैं कि 4m का होल क्यूब है ये, और 343n हो जाता है 7n का होल क्यूब। आइडेंटिटी हमारी मैच होती है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है 4m और y की वैल्यू है 7n, तो फर्स्ट ब्रैकेट बनाइए 4m माइनस 7n, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 4m स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 4m इंटू 7m प्लस वाई स्क्वायर इज 7n स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट वही रहेगा 4m प्लस 7n, और सेकेंड ब्रैकेट हो गया 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर 28mn प्लस 49n स्क्वायर। आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 9xyz। फैक्टराइज कर सकते हैं हम। 27x क्यूब इज नथिंग बट 3x का होल क्यूब, y क्यूब इज y का होल क्यूब, z क्यूब इज z का होल क्यूब, माइनस 9xyz को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। आइडेंटिटी हमारी मैच करती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz से। यहाँ पर x की वैल्यू है 3x, y की वैल्यू है y, z की वैल्यू है z। सिंपली हमें प्लेस करना है इन दो ब्रैकेट्स की तरह। x प्लस वाई प्लस जेड का ब्रैकेट क्या बना 3x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ब्रैकेट देखिए एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह लिखेंगे हमने जेड स्क्वायर, माइनस एक्स वाई की जगह लिखेंगे हम माइनस 3x इंटू वाई, माइनस वाई जेड की जगह लिखेंगे हम माइनस वाई इंटू जेड, माइनस जेड एक्स की जगह लिखेंगे हम माइनस जेड इंटू 3x। सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर, माइनस 3x इंटू वाई बिकम्स माइनस 3xy,
minus y into z becomes minus yz minus 3zx, इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई कीजिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम वेरीफाई जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करेंगे। पहले हम राइट हैंड साइड के दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म के बराबर आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सो राइट हैंड साइड की टर्म हमने ली है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स। अब ये x माइनस वाई होल क्यूब को खोल सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर को खोल सकते हैं, तो हमने खोल के यहाँ बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इन प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से y माइनस जेड होल स्क्वायर को खोल दिया, प्लस का सिंबल लगाया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ब्रैकेट्स हटाएंगे, वापस लिखेंगे तो फर्स्ट तो ब्रैकेट सिमिलर रहेगा 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड ब्रैकेट देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये बन गया 2x स्क्वायर। पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज लिख देते हैं, वाई स्क्वायर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये बन गया 2y स्क्वायर। इसी तरह से एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है और एक जेड स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों के सिंबल सेम है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये बन गया 2z स्क्वायर। अब बचे हुए टर्म्स लिख लेते हैं, माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2xz माइनस 2xz। अब ध्यान दीजिए सेकेंड ब्रैकेट में सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। पहला सिमिलर रहेगा 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, और इस पूरे ब्रैकेट में हमने 2 कॉमन बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बचे क्या, सिर्फ 2 ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, दूसरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का। अब हम क्या करेंगे, पहले x से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस z से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर बन गया एक्स क्यूब, x इंटू वाई स्क्वायर बन गया एक्स वाई स्क्वायर, x इंटू जेड स्क्वायर बन गया एक्स जेड स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स वाई बन गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू माइनस वाई जेड बन गया माइनस एक्स वाई जेड, x इंटू माइनस जेड एक्स बन गया माइनस जेड एक्स स्क्वायर, प्लस अब y से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, y इंटू एक्स स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर वाई, y इंटू वाई स्क्वायर बनता है वाई क्यूब, y इंटू जेड स्क्वायर बनता है वाई जेड स्क्वायर, y इंटू माइनस एक्स वाई बनता है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू माइनस वाई जेड बनता है माइनस वाई स्क्वायर जेड, y इंटू माइनस जेड एक्स बनता है माइनस एक्स वाई जेड, प्लस अब z से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, z इंटू एक्स स्क्वायर बनता है एक्स स्क्वायर जेड, z इंटू वाई स्क्वायर बनता है वाई स्क्वायर जेड, z इंटू जेड स्क्वायर बनता है जेड क्यूब, z इंटू माइनस एक्स वाई बनता है माइनस एक्स वाई जेड, z इंटू माइनस वाई जेड बनता है माइनस वाई जेड स्क्वायर, z इंटू माइनस जेड एक्स बनता है माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए जो ये सिंबल्स अंडरलाइंड हैं वो एक जगह प्लस फॉर्म में है और एक जगह माइनस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ऐसे एक्स वाई स्क्वायर यहाँ माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जितने भी अंडरलाइन टर्म्स हैं वो एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचे टर्म्स लिखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड। अब देखिए x माइनस एक्स वाई जेड 3 बार हैं तो उनको एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 13, if x plus y plus z is equals to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। याद कीजिए आइडेंटिटी मैंने आपको समझाई थी।
क्या आइडेंटिटी है हमारी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए हमें पहले गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो जब ये पहला ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने पे भी उसका नंबर 0 आ जाएगा, मतलब ये पूरी पॉलिनॉमियल 0 से इक्वेट हो गई। लेफ्ट हैंड साइड देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। जब एक ब्रैकेट की वैल्यू 0 है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इस माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो क्या बन गया हमारा, एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आइडेंटिटी डाल के हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब से मिलता है, लेकिन इसमें एक टर्म और आती है -3xyz जो यहाँ मिसिंग है। तो हमने क्या करा है, इस -3xyz को राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर दिया। जब इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करा है तब हमारी आइडेंटिटी अब चेंज कर दी हमने। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ब्रैकेट क्या बना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और थर्ड ब्रैकेट क्या है, जो नेगेटिव की टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र की थी वो पॉजिटिव हो गई है, 3 इंटू एक्स वाई जेड। अब एक्स की जगह क्या है -12, वाई की जगह है 7 और जेड की जगह है 5। इनको इस सब में डालिए, सॉल्व कीजिए। पहला ब्रैकेट है x प्लस वाई प्लस जेड, वो लिखेंगे तो हमने क्या लिखा है -12 प्लस 7 प्लस 5। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 7 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई की जगह लिखा है हमने -12 इंटू 7, माइनस वाई जेड की जगह लिखेंगे -7 इंटू 5, माइनस जेड एक्स की जगह लिखेंगे हम -5 इंटू -12। अब थर्ड देखिए प्लस 3xyz की जगह हमने लिखा है 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट की तरफ देखिए, -12 और यहाँ है +12, 7 + 5 12 होता है, तो 12 इन +12 हो गया 0। जब फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो गया तो इनटू सेकेंड ब्रैकेट वो भी 0 हो जाएगा, बचा क्या, बस प्लस का थर्ड ब्रैकेट, मतलब 0 प्लस 3 इंटू 12 -12 इंटू 7 इंटू 5, यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 5 होता है 105। इसको -12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर इज -1260। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 28 क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। सिमिलर तरीके से ही करना है हमें। हमने आइडेंटिटी चेंज कर दी थी, x की वैल्यू क्या है 28, y की वैल्यू है -15, z की वैल्यू है -13। जब हमने उस आइडेंटिटी के हिसाब से जब इसमें लिखा तो फर्स्ट ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, 28 प्लस का है और 28 माइनस का है, मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट बन गया 0। जब फर्स्ट ब्रैकेट 0 बन गया तो सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने पर वो भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या टर्म, प्लस का लास्ट ब्रैकेट, यानी कि 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। माइनस के फिगर्स हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 115 इंटू 13 होता है 195 और 3 इंटू 28 होता है 84। तो मिलाइए, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 16,380। क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। इस क्वेश्चन में अपन को एरिया दे दिया है किसी रेक्टेंगल का और पूछ रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए। अब हमें पता है कि एरिया किससे बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से, यानी कि लेंथ भी एरिया का फैक्टर है और ब्रेथ भी एरिया का फैक्टर है, मतलब हमें इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं। एरिया हमें गिवन है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। डिग्री देखते ही हमें पता चल जाता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स होते हैं, तो हमें सिंपली इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स निकालने हैं। हमें पता है कि दो तरीके से फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। हमने लिया है तरीका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें मिडिल टर्म है -35a। -35a के दो टुकड़े बनाने हैं, जैसे कि a या b,
और इस तरह से होने चाहिए कि जब उन दोनों को प्लस करें तो मिडिल टर्म निकले, और जब उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300a²। तो हमने -35a को दो टुकड़ों में बांटा, -15a और -20a, इस तरीके से कि -15a को जब हम -20a से प्लस करते हैं तब हमारा आंसर आता है -35a, जो कि मिडिल टर्म है हमारी, और -15a और -20a को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 300a², जो कि प्रोडक्ट है फर्स्ट और थर्ड टर्म का। अब इसी पॉलिनॉमियल को दोबारा लिखेंगे, -35a की जगह लिखेंगे -15a और -20a। तो पॉलिनॉमियल बन गई हमारी 25a² -15a -20a + 12। अब पहले दो टर्म में से कॉमन आ रहा है 5a, ब्रैकेट में आता है 5a - 3। सेकेंड ब्रैकेट भी 5a - 3 का बनाते हैं तो कॉमन आता है इन दो डिजिट्स टर्म्स के बीच में -4। इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लिया अपन ने, 5a - 3, बचे हुए टर्म सेकेंड ब्रैकेट में लिखे हैं 5a - 4। तो लेंथ हमारी बनती है 5a - 3 और ब्रेथ बनता है 5a - 4। सेकेंड देखिए, सेकेंड में हमें एरिया गिवन है 35y² + 13y - 12। इसमें भी हमें दो फैक्टर निकालने हैं। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। मिडिल टर्म है हमारी 13y, इसको दो पार्ट्स में बांटा है हमने, एक प्लस का लिया एक माइनस का लिया है। 28y और दूसरा लिया है -15y। 28y को जब हम -15y से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है प्लस का 13y, जो कि हमारी मिडिल टर्म है, और 28y इंटू -15y जब हम करते हैं तो आंसर आता है हमारा -420y², जो कि हमारी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। अब 13y की जगह 28y - 15y को रिप्लेस करेंगे। पॉलिनॉमियल बन गई 35y² + 28y - 15y - 12। पहले दो टर्म के बीच में कॉमन है 7y। तो अब ब्रैकेट में क्या बचा, 5y + 4। सेकेंड ब्रैकेट भी 5y + 4 का बनाना है तो कॉमन क्या लेंगे, -3। ये दोनों ब्रैकेट्स को पहले लिख लिया 5y + 4, और बचे हुए टर्म्स को सेकेंड ब्रैकेट में लिखा है 7y - 3, यानी दो फैक्टर हमें मिले हैं। तो इनमें से कोई से भी फैक्टर को आप लेंथ मान लीजिए और ब्रेथ मान लीजिए। हमने यहाँ लेंथ ली है 5a + 4 की और ब्रेथ ली है 7y - 3 की। लास्ट क्वेश्चन, what are the possible expression for the dimension of the cuboids whose volumes are given below? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी LBH। और हमें इसके मतलब क्या है, तीन फैक्टर निकालने हैं। वॉल्यूम का हमें गिवन है 3x² - 12x। अगर हम इसमें कॉमन लें दोनों के बीच में तो 3x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x - 4। मतलब पॉलिनॉमियल बन गई 3x इंटू x इंटू -4। तो इसके तीन फैक्टर्स हमें ऐसे ही मिल गए। पहला क्या फैक्टर है 3, फिर है x और दूसरा है x - 4। तो हमने एक को लेंथ मान लिया, एक को ब्रेथ मान लिया, एक को हाइट मान लिया। इस तरह से हमने तीन फैक्टर्स निकाल लिए। सेकेंड हमें गिवन है 12ky² + 8ky - 20k। इसमें से भी हमने कॉमन यूज़ करा है। कॉमन हमारा निकला है 4k। 4k लिया तो हमारा पॉलिनॉमियल बन गया 3y² + 2y - 5। अब ये मिडिल जो ब्रैकेट में है ये पॉलिनॉमियल सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जिसको हम स्प्लिट करके इसके दो फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म हो गई इसकी 2y, तो 2y के हमने दो टुकड़े करे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का 5y माइनस का 3y। जब 5y और 3y को ऐड करते हैं तो आंसर आता है प्लस का 2y, जो हमारा मिडिल टर्म है, और 5y और 3y को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -15y। इसका मतलब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। अब इसी पॉलिनॉमियल को लिखेंगे दोबारा, 2y की जगह हम 5y और -3y लिखेंगे। 4k एज सच रहेगा, ब्रैकेट में लिखिए 3y² + 5y - 3y - 5। अब इन दो टर्म्स के बीच में कॉमन है y, और बचा क्या ब्रैकेट में 3y + 5। सेकेंड ब्रैकेट भी 3y + 5 का ही बनाएंगे तो कॉमन लेंगे -1। 4k एज सच रहेगा, फर्स्ट ब्रैकेट इन दोनों का कॉमन लिया 3y + 5, और बचे हुए टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दिया y - 1। तो हमें तीन फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, 4k, दूसरा फैक्टर है 3y + 5 और तीसरा फैक्टर है y - 1। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं, किसी को भी आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट मान सकते हैं।
This complete our exercise.